बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड की शुरुआत एक अत्यधिक घनी और गर्म अवस्था से हुई थी, जिसे सिंगुलैरिटी कहा जाता है। इस सिंगुलैरिटी की अवधारणा अत्यंत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि इसमें अनंत घनत्व और तापमान शामिल है। यह अवस्था इतनी चरम थी कि भौतिकी के मौजूदा नियम वहां लागू नहीं होते। इसलिए इस सिंगुलैरिटी की सटीक स्थिति को समझना और उसका वर्णन करना आधुनिक भौतिकी के लिए एक बड़ी चुनौती है। इस प्रारंभिक अवस्था के कुछ क्षण बाद ब्रह्मांड ने अचानक तेजी से विस्तार करना शुरू कर दिया। इसे कॉस्मिक इन्फ्लेशन कहा जाता है। इन्फ्लेशन के दौरान ब्रह्मांड अत्यधिक तेजी से बढ़ा, जिससे उसकी सामग्री और ऊर्जा का वितरण समान रूप से हुआ। इस चरण में ब्रह्मांड का तापमान भी बहुत अधिक था, लेकिन इन्फ्लेशन के बाद तापमान धीरे धीरे गिरने लगा। बिग बैंग के बाद के प्रारंभिक सेकंडों में ब्रह्मांड अत्यधिक गर्म और घना था। इस समय में क्वार्क, ग्लून और अन्य मौलिक कण अत्यधिक ऊर्जा में घूम रहे थे। जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हुआ, तापमान गिरता गया और कणों की ऊर्जा कम होती गई। इस समय ब्रह्मांड के भीतर की ताकतें जैसे गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकीय बल और मजबूत एवं कमजोर नाभिकीय बलों ने अलग अलग कार्य करना शुरू कर दिया। लगभग एक सेकंड बाद ब्रह्मांड में सबसे हल्के परमाणु जैसे हाइड्रोजन और हीलियम के नाभिकों का निर्माण शुरू हुआ। इस प्रक्रिया को बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस कहा जाता है। इस दौरान हाइड्रोजन, हीलियम और थोड़ी मात्रा में अन्य हल्के तत्वों का निर्माण हुआ, जो आज भी ब्रह्मांड में पाए जाते हैं। बिग बैंग के बाद के कुछ लाख सालों में ब्रह्मांड का विस्तार और शीतलन जारी रहा। इस समय के दौरान ब्रह्मांड में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर हाइड्रोजन परमाणु बनाने लगे। इस प्रक्रिया को रिकॉम्बिनेशन कहा जाता है। रिकॉम्बिनेशन के बाद ब्रह्मांड पारदर्शी हो गया, जिससे प्रकाश की किरणें स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकी। यह वही प्रकाश है जिसे हम आज कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विकिरण के रूप में देखते हैं। CMB बिग बैंग की प्रारंभिक अवस्था की छवि है, और यह आज भी ब्रह्मांड में हर दिशा में समान रूप से दिखाई देता है। इस समय ब्रह्मांड का तापमान लगभग 3000 केल्विन था, जो वर्तमान में घटकर लगभग 2.7 केल्विन हो गया है। CMB विकिरण का अध्ययन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास और उसकी संरचना को समझने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिग बैंग के बाद जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार और शीतलन हुआ, गुरुत्वाकर्षण ने महत्वपूर्ण भूमिका निभानी शुरू की। गुरुत्वाकर्षण ने प्रारंभिक ब्रह्मांडीय पदार्थों के समूहों को एक साथ खींचा, जिससे आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों का निर्माण हुआ। यह प्रक्रिया बहुत धीमी थी और करोड़ों वर्षों में विकसित हुई। सबसे पहले छोटे छोटे गैस और धूल के बादल बने, जिन्हें प्रोटोगैलेक्टिक क्लाउड्स कहा जाता है। इन बादलों ने धीरे धीरे आकाशगंगाओं का रूप धारण किया। गुरुत्वाकर्षण ने इन बादलों को एक साथ खींचकर घने क्षेत्र बनाए, जहां बाद में तारों का निर्माण हुआ। तारों के बनने के साथ उनके अंदर की नाभिकीय प्रतिक्रियाएं अधिक भारी तत्वों का निर्माण करने लगीं, जो अंतःग्रहों और अन्य खगोलीय पिंडों के निर्माण में सहायक बने। आकाशगंगाओं के समूह, जिन्हें क्लस्टर्स और सुपर क्लस्टर्स कहा जाता है, ब्रह्मांड में वितरित हो गए। इन क्लस्टर्स के बीच विशाल अंतरिक्ष खाली रहा, जिसे कॉस्मिक वेव के रूप में जाना जाता है। यह संरचना आज भी ब्रह्मांड में देखी जा सकती है। ब्रह्मांड की वर्तमान संरचना को समझने के लिए डार्क मैटर और डार्क एनर्जी के सिद्धांतों का विचार करना आवश्यक है। डार्क मैटर एक अदृश्य पदार्थ है, जो ब्रह्मांड में अधिकांश पदार्थ का गठन करता है, लेकिन यह विद्युत चुंबकीय बलों के साथ इंटरेक्ट नहीं करता है, इसलिए इसे सीधे देखा नहीं जा सकता। इसके प्रभाव को गुरुत्वाकर्षण के माध्यम से महसूस किया जाता है, और यह आकाशगंगाओं के गठन और उनकी गति को समझाने में महत्वपूर्ण है। डार्क एनर्जी दूसरी ओर ब्रह्मांड के विस्तार की गति को बढ़ाने वाली रहस्यमय शक्ति है। 1990 के दशक में खगोलविदों ने पाया कि ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से हो रहा है, जिसे डार्क एनर्जी के प्रभाव से जोड़ा गया। डार्क एनर्जी के कारण ब्रह्मांड का विस्तार तेजी से होता जा रहा है, और यह वर्तमान में ब्रह्मांड की कुल ऊर्जा का लगभग 70% हिस्सा बनाता है। बिग बैंग थ्योरी को समर्थन देने के लिए कई वैज्ञानिक साक्ष्य मौजूद हैं। इनमें से सबसे महत्वपूर्ण CMB विकिरण है, जिसे 1965 में अर्नो पेंजियास और रॉबर्ट विल्सन द्वारा खोजा गया था। यह विकिरण बिग बैंग के बाद की स्थिति को दर्शाता है, और इसके समान रूप से ब्रह्मांड में फैलने का मतलब है कि ब्रह्मांड का विस्तार हुआ है। इसके अलावा दूर की आकाशगंगाओं का रेडशिफ्ट भी एक महत्वपूर्ण साक्ष्य है। एडविन हबल ने 1929 में पाया कि दूर की आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं, और जितनी दूर वे हैं, उतनी ही तेजी से वे दूर जा रही हैं।
यह अवलोकन बताता है कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, जो कि बिग बैंग थ्योरी का एक प्रमुख घटक है। बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस भी एक साक्ष्य है जो बताता है कि ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम जैसे हल्के तत्वों की मात्रा ठीक उसी तरह है जैसी बिग बैंग थ्योरी द्वारा पूर्वानुमानित की गई थी। इन हल्के तत्वों का अनुपात और वितरण इस सिद्धांत के अनुरूप है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि इसमें कितनी मात्रा में पदार्थ और डार्क एनर्जी मौजूद है। यदि ब्रह्मांड में पर्याप्त मात्रा में पदार्थ है तो गुरुत्वाकर्षण उसे अंतः रोक देगा और ब्रह्मांड फिर से सिकुड़ने लगेगा, जो बिग क्रंच के रूप में जाना जाएगा। लेकिन अगर डार्क एनर्जी का प्रभाव हावी रहता है तो ब्रह्मांड का विस्तार अनिश्चित काल तक जारी रहेगा, जिसे बिग फ्रीज या हीट डेथ के रूप में जाना जाता है। एक तीसरा परिदृश्य बिग रिप हो सकता है, जिसमें डार्क एनर्जी का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो जाता है कि यह ब्रह्मांड के सभी पदार्थों को एक साथ खींचने वाली गुरुत्वाकर्षण शक्ति को समाप्त कर देता है, जिससे ब्रह्मांड के सभी कण एक दूसरे से दूर होते चले जाते हैं।